मैं सैयद वासिफ अली निसार अली नसीराबाद से AIMIM जलगांव तालुका अध्यक्ष। आज सभी पालकों के साथ हम सब पुलिस स्टेशन गए थे एक कंप्लेन लेकर, जिसमें KST उर्दू हाई स्कूल के वसीम कुरैशी माजी मुख्याध्यापक और शकील कुरैशी माजी चेयरमैन, इन दोनों के खिलाफ पालकों की कंप्लेन लेकर उसमें यह बताया गया है कि किस तरह से ये पालकों के साथ में जब वो LC लेने के लिए 1 महीने से इनके पीछे चक्कर काट रहे हैं, तो ये किस तरह से उनको डरा धमका कर, जलील करके, गाली गलौज करके वहां से निकाल रहे हैं। और अधिकारियों को भी ये कोई बात सुनने को तैयार नहीं है और पालकों के साथ ऐसे व्यवहार इनके हो रहे हैं, जिसमें बच्चों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। इसके लिए हमने आज पुलिस में कंप्लेन दी है लिखित के अंदर, जिसकी ओसी हमारे पास है। शेख इरफान शेख याकूब मनियार। मेरा बच्चा 10वीं क्लास में KST उर्दू हाई स्कूल में पढ़ता था, अभी 11वीं में गया हूँ। हम वो स्कूल में जा रहे बार बार लिविंग के लिए, तो लिविंग दे नहीं रहे और सभी पालक जा रहे हैं वहाँ पर, किसी को ही नहीं दे रहे हो और अपनी अपनी मनमानी कर रहे। आज मिलेगा कल मिलेगा, आज मिलेगा कल मिलेगा, ऐसा कर रहे, बस टाल रहे, कुछ रिप्लाई नहीं दे रहे। मतलब वहाँ पर है ना, बिहेवियर उनका बहुत ही शर्मनाक है, मतलब, और बात करने का तरीका भी सही नहीं उनका। वहाँ पर जाने के बाद अगर हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हुआ तो इसके जिम्मेदार KST स्कूल के प्रिंसिपल प्लस टीचर रहेंगे। हमारे बच्चों का एडमिशन भुसावल उसामा स्कूल में हो चुका है, लेकिन वो लिविंग के लिए रुके हुए कि जब तक कि तुम लिविंग नहीं लाएंगे जब तक कि एडमिशन नहीं होगा, और ये लिविंग दे नहीं रहे। सभी मतलब पालक जितने पेरेंट्स है सभी वहां पर जा रहे, किसी को ही नहीं दे रहे हो। किसी का भुसावल में एडमिशन हुआ बच्चों का 11वीं में, किसी का जलगांव में, किसी का पूना में, सभी का एडमिशन दूसरी तरफ ऑनलाइन फॉर्म भरकर रजिस्टर किए हैं, लेकिन प्रोसेस अभी बाकी है लिविंग के लिए, लेकिन वो लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दे रहे बच्चों का। और यही बात मदद के लिए हम वासिफ सर के पास में आए कि भैया आप गांव के मुख्य है तो कम से कम हमारी मदद करिए। और वो मदद करने के लिए स्कूल में जा रहे तो उनके ऊपर भी झूठा इल्जाम लगा रहे हो कि भाई आपने हमारे रजिस्टर चुरा लिए, बुक चुरा लिए। ये सब झूठे इल्जाम है। वो लिविंग नहीं दे रहे, वो चाहते कि उनकी पोस्टिंग वहीं पर रहे। उनकी पोस्टिंग की वजह से वो हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब क्यों कर रहे? अगर मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो मैं सीधा पुलिस स्टेशन में FIR कर दूंगा कि इनकी वजह से मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब हुआ। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ KST उर्दू स्कूल के टीचर प्लस प्रिंसिपल रहेंगे। मैं शेख इरफान नसीराबाद इरफान टेलर। मैं लिविंग के वास्ते एक सामान्य नागरिक हूँ। लिविंग के वास्ते पे इंतहा परेशान हूँ और मैं परेशानी के हिसाब से सैयद वासिफ अली के पास आया कि भाई मेरी मदद करें। जब वो लोगों ने मेरी मदद करने का प्रस्ताव किया कि चलो भाई हम तुम्हारी मदद कर दें, तो उस हेडमास्टर ने प्लस उनके ऊपर उल्टी कार्रवाई कर दी कि ये मेरा दफ्तर चोरी करने आए, जिसमें हम सभी पेरेंट्स मौजूद थे और उन्होंने इतनी गंदी हरकत की। तो हमें इंसाफ कब मिले? मोहम्मद अनीफ। मेरी बच्ची 10वीं क्लास में पास हो चुकी है। मैं लिविंग के लिए वहाँ पर गया और कुछ लोगों ने वासिफ सर को भी कॉल किए और मुझे भी बताया कि हमारे लिविंग का मसला आ रहा है। तो हम इस ताल्लुक से उनके लिए बात करने के लिए गए। हमको वहाँ पर उनका कोई बिहेवियर सही नहीं नज़र आया और उन्होंने हमको ये कह के ये हमारे हाथ में नहीं है, ये प्रशासक के हाथ में है और हम प्रशासक के, इसीलिए हमने वहाँ पर कॉल किए। तो प्रशासक ने बताया कि हमारा वहाँ पर अधिकारी मौजूद है। तो हमने वहाँ से वीडियो शूटिंग किए और ये बताया कि यहाँ पर आपको प्रशासक मौजूद नहीं है। तो वहाँ के जो वसीम सर माजी हेडमास्टर जो थे, उन्होंने हमारे साथ उस वीडियोस को छीना और हमें लॉकअप, जिस तरीके से लॉकअप में लोगों को बंद करने की कोशिश करते, इस तरीके से उन्होंने अपना ऑफिस का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। हम उनको वहाँ से हटा कर वहाँ से हम CO मैडम पास गए और वहाँ पे जाने के बाद उनकी तकरार दिए। तकरार देने के बाद दूसरे दिन वहाँ पर उन्होंने अधिकारी भेजे और अधिकारी को भेजने के बाद उन्होंने अधिकारियों के पास ये रख दिए कि वासिफ सर और मोहम्मद शरीफ ये दोनों लोग आए थे और कल हमारा बस्ता यहाँ से चुरा के लेके चले गए। और इस बात के विटनेस हमारे पास जो पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है वो विटनेस हमारे पास अवेलेबल है और ये एनी टाइम हमारे साथ खड़े हुए, क्योंकि ऐसा कुछ वहाँ पर हुआ नहीं। ये अपने मुफाद के लिए और कौम के जितने भी मतलब बच्चे का जिनका नुकसान होने वाला है ना, ये अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं कि कौम हमारे तरफ से लड़े और वहाँ का जो इंचार्ज है वो हमको दोबारा मिले।
इनका मकसद सिर्फ यही है और इसी के लिए ये जो आज इन्होंने 80 बच्चों की जिंदगी फ्यूचर जो उन्होंने दांव पे लगा दिए ना, तो सिर्फ अपने अपने खुद के मुफाद के लिए या जो करना चाहते हैं ना, तो कौम के लिए नहीं कर रहे। जो आज स्टेटों पे खड़े रह के बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, ये सब झूठी तकरीरें हैं इनकी। जिस वक्त अगर ये स्टेटों पे खड़े दिखे ना, तो उस वक्त इनको हाथ पकड़ के उतार दिया जाएगा कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इस तरीके से हक की कोई बात करे, क्योंकि उन लोगों ने जो गांव के साथ आज किया ना अपने मुफाद के लिए, शायद ही कोई भी नहीं कर सकता। अगर मैं तो आज ये कहूंगा कि जो यहूदी भी अगर मुसलमान को अगर कुछ मार रहे होंगे ना, तो ये बोलकर मार रहे हैं कि मुसलमान है, पर ये मुसलमान होकर ये यहूदियों से बदतर है, जो आज मुसलमानों के बच्चों के फ्यूचर पर इनका बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। और पेरेंट्स को इतना हैरेसमेंट कर लिए कि 1.5 महीने से परेशान है पेरेंट्स अपने बच्चों के लिविंग के लिए। और अगर कोई भी ऑब्जेक्शन लेता है तो उन पे कोई भी केस दाखिल करते हैं कि इन्होंने ऐसा किए, इन्होंने वैसा किए। ये इतने पवित्र नहीं है जो लोगों पर ये कर रहे हैं। इन्होंने क्या नहीं किया सब पूरे गांव को मालूम है और सब ये लोग जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम।